नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और इस वक्त की दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर यह कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव इंटेलिजेंस के तमाम बड़े अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। उनके साथ तमाम स्पेशल कमिश्नर्स मौजूद हैं। ये मीटिंग दंगाइयों पर एक्शन और बॉर्डर्स के हालात को लेकर चल रही है। इस मीटिंग में दीप सिद्धू, लखा सिधाना और लाल किले पर झंडा लगाने वाले शख्स को जल्द से जल्द पकड़ने को कहा गया है। मीटिंग में 26 जनवरी की साजिश की तह तक पहुंचने का एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, चश्मदीदों के बयानों के आधार पर गिरफ्तारियों को लेकर भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। खुफिया इनपुट्स को इंटेलिजेंस अफसरों ने कमिश्नर के साथ साझा किया है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर भी है। 26 जनवरी की किसान परेड करने की आड़ में जो दंगे हुए, उससे देश भर में गुस्सा है। अब किसानों की शक्ल में आए इन गुंडों के खिलाफ पब्लिक ही सड़कों पर उतर आई है। दिल्ली के बॉर्डर पर वहां के लोकल किसान सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के सभी बॉर्डर्स को खाली करने की बात कर रहे हैं। हाथों में तिरंगा लेकर सैकड़ों किसान सिंघू बॉर्डर पहुंचे। आंदोलन पर बैठे किसानों के खिलाफ नारेबाजी हुई। इसके अलावा और क्या कुछ हुआ है, सिंघू बॉर्डर से गोनिका अरोड़ा की रिपोर्ट देखिए। ये पूरी जगह, यहाँ पर पहले फार्मर्स बैठते थे, किसान बैठते थे, अभी इस पूरी जगह को खाली करवा दिया गया। ये बड़े बड़े टिन यहाँ पर लगाए गए हैं, भारी पुलिस फोर्स है, बैरिकेडिंग यहाँ पर है। इस पूरी जगह पर अभी पुलिस ने कुछ ही देर पहले जेसीबी लगाकर यहाँ पर ये बड़े बड़े टिन्स लगाए हैं, बैरिकेड लगाए हैं, ताकि ये लोग इस तरफ आए, प्रदर्शन करें इस जगह पर, क्योंकि प्रदर्शन करना हर किसी का अधिकार है, लोकतंत्र है। ऐसे में ये लोग ही अपना प्रदर्शन कर पाए। अगर इनमें रोष है तो ये अपना रोष इस तरीके से यहाँ पर व्यक्त कर पाए, सिर्फ प्रदर्शन करेंगे। किसी तरह की कोई हिंसा यहाँ पर ना हो, ना ही फार्मर्स जो बैठे हैं उनके साथ इनका किसी तरह का क्लैश हो, इसीलिए इन लोगों के लिए ये जगह खाली करवा दी गई है। क्या मांग है आप लोगों की? क्या मांग है आप लोगों की? क्या हमारी मांग पहले तो ये है कि ये बॉर्डर खाली हो। ये किसान लोग नहीं है, ये उड़दंगी है। इन्होंने दिल्ली को जलाया है, इन्होंने तिरंगे का अपमान किया है, इन्होंने भारत का नाम बदनाम किया है। कहाँ तक जाना चाहते हैं आप लोग? देखिए, पुलिस के बड़े ऑफिशियल इस वक्त जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि आप लोग इस तरीके से यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करें। अभी देखिए, पुलिस के बड़े अधिकारी उन लोगों को वापस भेज रहे हैं। पुलिस कह रही है इन लोगों को वापस जाने के लिए। आप लोगों ने प्रदर्शन कर लिया, जो आप लोगों का अधिकार था वो आप लोगों ने कर लिया है। अब आप लोग वापस हो चले जाएं। और यहाँ पर पुलिस के बड़े अधिकारी खुद यहाँ पर लीड कर रहे हैं, खुद यहाँ पर पूरी सिचुएशन को संभाले हुए हैं। और यहाँ पर और भी जो लोग यहाँ पर पहुंचे, क्या कहने हैं आप? क्या मांग है? ये आम रास्ता है, इससे सब वहाँ सब दूर दूर तक के रास्ता है, परेशान है सब, इसलिए यहाँ से खाली करा जाए। खाली करवाने के लिए आए हैं। क्या 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 परेशानी हो रही है? हमारे परेशानी हो रही है, 2 महीने से परेशान हो रही हम यहाँ। 10 मिनट का रास्ता है, 4 घंटे लगता है हमारे घुमाने में, 4 घंटे लगता है घुमाने हमारे को। बहुत परेशानी हो गई है। ये 2 महीने बाद क्यों आप लोग अभी क्यों नहीं होते? तिरंगा झंडे के फैलाने के चक्कर में उनने जो झंडा क्यों फहराया उसने वाला? पहले आप लोग भी क्या इन किसानों के साथ नहीं थे? हम इनके साथ, हम तो अपने तिरंगे लोग भी किसान है। किसान है हम, सोनीपत से आप लोग आए हैं। तो देखिए, सोनीपत से, बख्तारपुर से, यहाँ से अलग अलग जगहों से लोग पहुँचे हैं। क्या क्या मांग है सर आप लोगों की? क्या हमारे रोड की वजह से हमारी पूरी इंडस्ट्री बंद है, ट्रांसपोर्ट का काम बंद है। बेचारे मजदूर जो 5-5, 7-7 हजार की नौकरी कर रहे हैं, वो बेचारे घर बैठे हैं, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। हम गांव वाले मिलकर आज उनको खाना खिला रहे हैं। नो बता के इनका तो पता नहीं कहाँ से आ रहा हमें, लेकिन हमारे जो हमारे गांव में किराएदार रह रहे हैं ना, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। आज अगर जो इंडस्ट्री नहीं चली, ये ऐसे ही बंद रहा ना, तो यहाँ पे बेरोजगारी का अकाल पड़ जाएगा हमारे इस एरिया में। ये आप लोग कहाँ तक अभी जाना चाह रहे हैं? पुलिस से अभी आप लोग तो इनके जो नेता है उनको रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि इसको 24 घंटे के अंदर खाली कर दो। बस हम यही कहना चाहते हैं। बातचीत की आप लोगों ने किसान नेताओं से? अभी हमें कोई मिला ही नहीं, हम तो यहाँ 1-1.5 घंटे से है, अभी कोई मिला। बातचीत की आप लोगों ने? क्या मांगे आप लोगों की? मांग एक ही है जी, यहाँ पे सिंघू बॉर्डर को खाली करवाना है, क्योंकि लोग बहुत परेशान, अभी से बहुत परेशान आ चुके हैं। कहाँ से हैं? लोकल हैं, बख्तावरपुर गाँव से। अभी आप लोग क्यों आए हैं 2 महीने? क्योंकि अब तक तो सब कुछ ठीक था जो था। एक तो इसको काफी टाइम हो गया खिंचते आंदोलन को। दूसरा, इन्होंने जो अपमान किया तिरंगे का, अपने धर्म को ज्यादा बढ़ा दिखाया है तिरंगे से, इंडिया के नेशनल फ्लैग से, तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ जी। वो तो अभी आप लोग क्या यहाँ पर क्या बातचीत हुई है? पुलिस से क्या बातचीत? अभी होगी बातचीत। अभी रिक्वेस्ट करने आए हम इनसे, अभी हम इनसे रिक्वेस्ट करने आए हैं कि खाली करें। तो तमाम लोग हैं, उन्हें इस जगह से, जहाँ पर पुलिस ने ये पूरा घेरा बनाया है, इस पूरी जगह को जहाँ पर अभी खाली करवाया है और यहाँ पर पूरा बैरिकेड लगा दिया गया है इस जगह को, यहाँ तक ये लोग पहुंचे। और अब इन लोगों को इस जगह से इस जगह, यहाँ एक जगह पर इकट्ठा कर दिया गया है। पुलिस ने बाकायदा रिक्वेस्ट इन लोगों से की है कि आप इस तरफ आकर एक जगह पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करें, उस तरफ ना जाएं, उस तरफ जाने की कोशिश
ना करें, और इसीलिए ये देखिए पूरा ये रास्ता बंद कर दिया गया है। एक तरफ वो मंच है, दूसरी तरफ ये मंच है, ये दोनों मंच के बीच की जो जगह है ये खाली करवा दी गई है यहाँ पर प्रदर्शन के लिए। इन लोगों से बात करते हैं। अच्छा, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको लगता है कि प्रदर्शन से ये जगह खाली हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। जब ये प्रदर्शन करा के कानून वापस मंगा सकते हैं, हम खाली नहीं करा सकते। पूरा गांव परेशान है, पूरा एरिया परेशान है, लोगों के धंधे बंद हो गए। ये आप लोग क्या परेशान? हम अलीपुर से परेशानी, आने जाने की परेशानी है। जो इनकी दुकानें हैं वे सब बंद है, वो कहाँ से खाएगा? इनके पास तो बाहर से फंडिंग आ रही है, अपना आराम से बैठे। आपको लगता है ये प्रदर्शन करने से आपके प्रदर्शन करने से ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा? ये तो बहुत संख्या में किसान यहाँ नहीं, अभी तो हम आए हैं, तो अभी मैसेज दिया गया है। अगर ये नहीं मानेंगे तो इससे डबल समर्थन में हमारे गाँव में आदमी सब बैठे हैं। ये तो फिर भी 1500 होंगे, हम 10-10, 20-20 हजार इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पर ये मैसेज दिया है, इसको खाली कर दो 24 घंटे में, नहीं तो कल ये यहाँ होंगे, हम सामने होंगे, और फिर यहाँ जो भी होगा। तो कानून व्यवस्था भी तो नहीं, कानून व्यवस्था बनाते रखेंगे, हम भी उन जैसे बैठे वैसे ही बैठ जाएंगे, इसलिए हमें बहुत जरूरी है। आप लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ से, क्या काम? हम अलीपुर गांव से, मैं समयपुर में रहता हूँ, और हमारे भी यहाँ से आना जाना डेली कुंडली में जाना होता है, पर मैं बहुत परेशान हो रही, बहुत दूर से जाना होता है। कुंडली में मेरी फैक्ट्री में, कंपनी में काम करता हूँ मैं भी। हाँ, बिल्कुल। आप लोग सर कहाँ से आए, क्या काम? हम अलीपुर से आए हैं, हमारा अप डाउन होता है यहाँ से, हम परेशान हैं, कई किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। अब ये कहते हैं कि हम खाली नहीं करेंगे, और ये जो इन्होंने वो किया लाल किले पे, क्या देश को शोभा देता है? ये तिरंगे का अपमान करते हैं, इसलिए हम ये खाली कराएंगे, इसको छोड़ेंगे। आप किस जगह से? मैम हमीदपुर से, हम लोग लोकल है मैडम। क्या परेशानी हो रही है, क्या काम? यही है मैम, पिछले 2 महीने से हमारे लोगों के काम धंधा सब यहीं से चलता है। हमारे प्रॉपर्टी डीलिंग के ऑफिस है मैडम। किसका? प्रॉपर्टी डीलिंग का। ये भी इस बेल्ट में लगातार ऑफिस प्रॉपर्टी डीलिंग के है। पिछले 2-2.5 महीने से वो बंद है। आप बताओ हम कहाँ जाए? रही बात मैम, ये बोलते हम किसान, हम भी जमींदार के बालक है मैडम। आप बताओ 2-2.5 महीने से कैसे काम? 2-2.5 महीने से कैसे काम? 2-2.5 महीने से मैडम बस चल रहा है, अब सबर टूट चुका है मैडम। बिल्कुल आने जाने का रास्ता, यहाँ पे आने के लिए 15 मिनट लगती है। पूरा बालगढ़ रूट कवर करके 3 घंटे में यहाँ पे पहुंचा जाता है। आप बताओ पीछे से होते हुए वो घर पे 11-12 बजे जाते, कोई दुख थोड़ी ना हुआ। जो हमारा रास्ता 10 मिनट का 3 घंटे का हो रहा है मैडम। आप लोग सर क्या दिक्कत, कहाँ से आए आप? सोनीपत से। सोनीपत से आए हैं। क्या काम करते हैं और क्या दिक्कत होती है? परेशानी है, आने जाने की परेशानी है जी हमारे को। हमारे को परेशानी है, तिरंगा झंडा क्यों नहीं भरा इन्हें वो झंडा क्यों भरा अपना? काम में कोई परेशानी होती है इनके प्रदर्शन? परेशानी है, क्या परेशानी? आने जाने की परेशानी है जी। 10 मिनट का रास्ता है, 3-3 घंटे लगते हैं हमारे को। आप लोगों को क्या परेशानी होती है, कहाँ रहते हैं आप? मैं यही सिंगू बॉर्डर से, सिंगू गांव से हूँ मैं। मेरा खुद का काम वो सब बंद पड़ा है, इंडस्ट्री एरिया सब कुछ ठप पड़ा है। हम भी इनके साथ थे तब तक, इन्होंने 26 जनवरी की तरह झंडे का अपमान करके सबका बिल्कुल पूरा देश उनके विरोध में हो गया। अब हम सारे रास्ता खाली करो, 3 दिन का टाइम दिया हमने। 3 दिन में अगर उन्होंने खाली नहीं किया तो हम और हमारे और अभी आगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? सिंगू गांव से है मैडम। सिंगू गांव से। क्या परेशानी हो रही है इस प्रदर्शन? परेशानी मैडम 2 महीने से परेशान कर चुके हैं। काम धंधा बिल्कुल खत्म हो चुका हमारा। क्या, कहाँ जाना होता है, कहाँ जाने में दिक्कत है? सोनीपत जाना, हम कैसे जाएंगे? लोकल रास्ते बिल्कुल खराब हो चुके हैं। हमें अगर 1 किलोमीटर जाना हो तो हमें 10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है मैडम। बताओ, आप ये यहाँ बैठे हैं, रास्ता बंद है, किसी को एम्बुलेंस में जाना हो, इमरजेंसी हो तो कैसे जाएगा ये बताओ? दम तो यहीं तोड़ देंगे रास्ते में। इनकी वजह से इतना परेशान है, इन्होंने झंडे की इज्जत नहीं की, तो ये किसान नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, वहाँ पे लाल किले का अपमान, अपने पूरे देश का अपमान हुआ है। आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या दिक्कत, कहाँ से, क्या काम करते हैं आप लोग? हम यहाँ के लोकल, हम भी किसान हैं, हम भी किसान के बेटे, हम भी खुद भी किसान हैं, हम भी खेत जोतते हैं। इतना परेशान, हमें तो इस कानून से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है? जो इन लोगों की मांगे, इनका कहना है कि एमएसपी जो है उस पर लीगल कानून बनाया जाए, इसके अलावा तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। आप लोगों को इन कानूनों से फायदा हो रहा था? ये जो पंजाब के आड़ती है उन्होंने ये करवा रखा सब कुछ। ठीक है, जो बीच में से हटाए जा रहे हैं ना दलाल, वे दलाली, हाँ बिल्कुल, ये दलाली आंदोलन चला रहे हैं। आप लोगों को इन कानूनों से फायदा हुआ था? हमें तो फायदा क्यों नहीं है? फायदा ये बताइए आप। हम यहाँ कानून की बात करने नहीं आए, हम यहाँ अपना हमारा मेन मुद्दा है सिंगू बॉर्डर को खाली किया जाए। जो हमारे 2 महीने से काम धंधे ठप पड़े हैं उसको हम अब रेगुलर चला जाए। हम लोगों का कहा यार कुंडली इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, मेरी सारी गाड़ियाँ बंद खड़ी हैं। मैं कहाँ से लेके जाऊँ गाड़ियाँ? कहाँ से कंपनी का माल ढोऊंगा तभी तो मैं अपना घर चलाऊंगा। अब यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, कहाँ से मैं काम करूँ अपना? गाड़ी इनके सर के ऊपर से लेके नहीं जा सकते, तो ये खाली होगा तभी हम अपना काम शुरू कर पाएंगे। पीछे का रास्ता दिया है, कहाँ दिया है रास्ता? वो वहाँ पे 2-2 घंटे 3-3 घंटे एक जगह गाड़ी खड़ी रहती है। पूरा दिन में कहाँ चलेंगे हम? एक जगह से चल के 2 किलोमीटर भी नहीं चल पाते हैं। कहाँ से
वहाँ पे निकले, हम काम करें, अपने घर पे चलाएं। परेशानी है क्या? तिरंगे की इन्होंने अपनी आंदोलन की आड़ में जो उग्रवाद मचाया है वो इन्होंने सबसे गंदा काम किया है। जो हमारे पुलिस भाइयों के साथ इन्होंने मारपीट की है, वो बहुत गंदा काम किया है इन्होंने। बिल्कुल, यहाँ पर जो तमाम लोग पहुंचे उनका ये कहना है कि ये लोग यहाँ के लोकल हैं, आसपास के गांव से, आसपास के इलाकों से हैं और जो परेशानियां इनको इनके काम में आ रही है, कोई यहाँ पर गाड़ी चलाता है, किसी को फैक्ट्री तक जाना है, किसी का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, तो वो लोग अपने काम धंधों तक वक्त से नहीं पहुंच पा रहे हैं। 2-2 घंटे उनका कहना है कि जाम में फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा परेशानी उन्हें होती है। और इस वक्त ये प्रदर्शन जो है वो इस तरफ जा रहा है। पुलिस ने सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट की है, उन लोगों से बातचीत की है और सबको इस वक्त एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है। और एक तरफ आपको दिखाएं, ये देखिए, ये इस वक्त जो प्रदर्शन है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। यहाँ पर एक मंच है जो मुख्य मंच है, जहाँ यहाँ से पूरा आगे तक तमाम जो किसान हैं वो बैठे हैं, जो कि ये पूरा रास्ता जो है वो करनाल की तरफ जाता है। और दूसरी तरफ ये रास्ता दिल्ली की तरफ, जहाँ पर एक और मंच लगा है। जो पहला मंच है ये सतनाम सिंह पन्नू उनके जो यूनियन है और इसके अलावा उनके समर्थन में जो यूनियन है वो मंच वहाँ पर लगा है। तो इस वक्त पुलिस ने बीच का ये पूरा रास्ता खाली करा दिया है। यहाँ पर इस वक्त भारी पुलिस फोर्स तैनात है। इस वक्त पुलिस ने अपना पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती की है, बैरिकेड लगा दिए हैं और इस तरीके के बड़े बड़े जो टिन है वो लगा दिए हैं इस वक्त पुलिस ने। और पूरे बीच की जगह को फिलहाल पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से खाली करवा दिया है। सिंगू बॉर्डर पर इस वक्त आसपास के कई गांवों के किसान पहुंचे हुए हैं और लोग इस बात को लेकर भी आक्रोशित हैं कि आखिर लाल किले पर झंडा फहराने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया गया। कुमार सोनू ने भी सिंगू बॉर्डर से ये रिपोर्ट भेजी। 2 महीने से सिंगू बॉर्डर बंद पड़ा हुआ है और 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च निकला और वो हिंसक हुआ, उसके विरोध में अब जो सिंगू बॉर्डर के आसपास के गांव के लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका, कहां से हैं? मैं कुंडली गांव से हूँ, नाम नरेंद्र है मेरा। नरेंद्र जी, बताइए क्यों विरोध कर रहे हैं आप? सर, हम 2 महीने से 2.5 महीने से इनके लिए सब राशन पानी सब कुछ जितना गांव वाले होता था सभी देते थे, घर घर से सब कहते थे इनका साथ दो। मगर जो इन्होंने 26 जनवरी के दिन प्री प्लान से जो देश का अपमान किया, तिरंगे का अपमान किया, लाल किले पे इन्होंने झंडा फहराया, इन्होंने कहां से उचित किया? जब इनको रूट दिया था पुलिस ने, जब तो ये बोले थे हम जय जवान और जय किसान, जब हमारे पुलिस वाले भाइयों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, लाठी मार रहे थे, फरसे मार रहे थे, तब इनके जवान कहाँ चले गए? जब जय जवान जय किसान कहाँ चला गया था? ये धोखा दे रहे हैं जय जवान लगाते। और आज ये संधू का, लखा का, किसी का भी जो नाम ले रहे हैं, इन्होंने अपने स्टेज उसको क्यों दिया? जब इनको पता था कि ये लोग खराब कर सकते हैं हमारा आंदोलन, तो इन्होंने अपना स्टेज उनको क्यों दिया? क्या नाम आपका, क्या नाम है भाई? नाम भावेश है जी, मैं अलीपुर गांव से यहीं से ग्रामीण हूँ। जी, क्यों विरोध आप लोग कर रहे हैं? जी, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर ये किसी से बात करना ही नहीं चाहते। हम ग्रामीण इकट्ठे होकर गए सुबह, सब इन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। ना सरकार की सुनेंगे, ना ग्रामीणों की सुनेंगे, किसी की सुनना ही नहीं चाहते, मनमानी करना चाहते हैं। ये हवाबाजी है जी, कुछ नहीं है, शुरू से हवाबाजी है। ये सब ये लाल किले पे तिरंगा फहराने का मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं, ये दिखाना चाहते हैं, ये और कुछ भी नहीं है। जब लाल किले पे परमिशन नहीं थी तो क्यों गए आप वहाँ पर? वहाँ पे तो जाना ही नहीं था। वहाँ पे ट्रैक्टर घुसा रहे हो, पुलिस वालों को मारो, क्या दिखाना चाहते हो कि हमको भी मार दोगे? चलो पुलिस प्रशासन से बटा दो, यही कर लेते हैं, मार मूर कर लेते हैं और कुछ नहीं करेंगे। डेली मजदूर जाता है जी, 300 और 400 रुपए की दिहाड़ी है, कितना परेशान हो रहा है। 3-3, 4-4 घंटे घूम के जाता है यहाँ से। हम इतने परेशान हो गए, हमने साथ 2 घंटे हो गए, सब कुछ सह लिया, कोई बात नहीं। तुम तिरंगे का भी अपमान करोगे, अपना झंडा फहरा दोगे वहाँ पे, सब धर्म ले लेके अपने झंडे फहरा देंगे वहाँ पर। तिरंगे झंडे से बड़ा कोई धर्म नहीं है, न कोई किसी धर्म का झंडा है। हम तो क्या नाम है बाबू जी? बलबीर सिंह नरेला। बलबीर जी, ये बताइए कि क्या विरोध का कारण है आप लोगों के? विरोध का कारण तो पूरे 62 दिन हो लिए ये रास्ता बंद है। आज ये पुलिस वालों के साथ कल कराया इन भाइयों ने, हैं? परसों हमारी बहन बेटियों के साथ भी यही हाल करें। ये इंसान नहीं है, हैवान है, हैवान है, इंसान नहीं है। ये इंसान के नाम पर दब्बा है ये। और ये जब मानेंगे जैसे तुलिया वाले बाग में ये काटते थे, नहीं इसी तरह ये कटेंगे जब यहाँ से हटेंगे, इतना हटेंगे नहीं, ये हटेंगे नहीं, इनके नकाब हटने लग गया। ये क्या सारे उग्रवादी है ये। आपका क्या नाम है? सुरेश। सुरेश, कहाँ से हैं आप? नरेला से। नरेला से। ये बताइए कि क्यों विरोध कर रहे हैं आप तिरंगा हाथ? विरोध कर रहे हैं कि 2 महीने से यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं और हम जो है ड्यूटी वाले जो है इंसान हैं, अपनी रोजी रोटी खत्म हो गई और सारा ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया, सारा चीज बंद पड़ा है। और उसके बाद ये लोग यहाँ भंडारा खिला के और देश के साथ 26 तारीख को जो इनका कारनामा किए और इनके चेहरे से पर्दा जो हटा है, आज हम लोग को मतलब हृदय में बहुत आहत पहुँचाए हैं और इनका भरोसा विश्वास उठ गया है। इसलिए जो है इनके जो है हम साथ नहीं हैं।
आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम योगेश है सर। योगेश, कहाँ से हैं आप? मैं मार्बल मार्केट सिंगोला से। अच्छा, ये बताइए कि आप ये तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे, इस तरह के बैनर पोस्टर लेकर यहाँ विरोध कर रहे हैं आप सब लोग, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है आप लोग? सर स्टार्टिंग में हम समर्थन में थे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, किसान समर्थन में थे। जो आज तक इन्होंने किया 26 से पहले जो था पूरी मार्केट समर्थन में थी। हम पूरी मार्केट में से किसी को, हम काम धंधे सब बंद पड़े हैं, हमने कभी कोई विरोध नहीं किया। ठीक है, चल रहा है, हम भी किसान परिवार से हैं, पर कम से कम इनको जो 26 तारीख को इन्होंने जो अपना लहरा के इन्होंने जो किया तिरंगे का अपमान, वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ना मैं क्या, शायद कोई जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती, इनकी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे पहले पूरी मार्केट हमारी साथ थी, पूरी मार्केट ने साथ दिया है यहाँ पे आके, जो भी हमारे से सेवा बनती थी वो यहाँ पे की है, पर जो तिरंगे का अपमान इन्होंने किया वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं करेगा इसमें। आपका क्या नाम है भाई? सर विक्की नाम है अपना। कहाँ से हैं आप? पहलादपुर से जी। पहलादपुर से। विक्की, विरोध क्यों कर रहे हैं इन सर लोगों? विरोध इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि विरोध करने का कारण यही है जी, जो इन्होंने तिरंगा का अपमान करा है ना जी, ये सबसे गलत किया है जी। हर चीज में इनके साथ थे हम, हर चीज में समर्थन थे, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई परेशानी नहीं, मगर इन्होंने जो तिरंगा का अपमान करा है ना जी, ये बर्दाश्त नहीं है जी। मैं आपका शिला बेटे, ये बताइए कि विरोध क्यों कर रहे हैं यहाँ पे आप? बेटे ये विरोध तो गलत कर रहे थे मोदी के साथ। हमारा मोदी प्रधानमंत्री अच्छा, सबसे अच्छा, हमारा देश आगे निकाल दिया। हमारा देश मिट्टी में मिल रहा था, अब ऊपर न उठा दिया, तो ये अच्छी बात नहीं है जो नीचे गिर रहे हैं। लाल किले में क्या मतलब था झंडा फहराने का है, जो हमारी देश की नाक काट दी है। मेरा एक बेटा है, जो वो कर देता था मैं गोली से शूट करवा देती हूँ अपने बेटे ने। आज उसने को गोली से मारनी यानी और निकल क्यों दिया होता है? किसान परिवार से रोहतक जिले के गांव बराने हम नरेला में रहते हैं, हम जमींदार हैं और जाट है, किसान की खेती करते, खेती है। गति गलत हो रहा है, सारे जाट भाई है, लेकिन ये भी मोदी ऑर्डर दे देना, ये नारे तो भगा दे, मोदी भी गलती करे तो ऑर्डर नहीं दे रहा। ये बुजुर्ग हैं, महिला हैं, और इनका कहना है कि एक बेटा है इनका, और अगर उसने ऐसा किया होता तो ये उसे गोली मार देती। तो इस तरह के की जो है हिम्मत लेकर ये यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम गाँव के जो आसपास के गाँव के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। जो 26 जनवरी को जो प्रदर्शनकारी आक्रामक हुए और 26 जनवरी को जिन्होंने झंडे फहराए तिरंगे के साथ, दूसरे जो झंडे फहराए लाल किले पर, उसका विरोध करने के लिए पहुंचे हैं। और अब इन लोगों की मांग है कि ये सिंगू बॉर्डर पर जो लोग बैठे हुए हैं पिछले 2 महीने से ज्यादा से, ये लोग यहां से हटें और इस पूरे रास्ते को खाली करें। कैमरामैन रोहित चौधरी के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। और आपको बता दें कि लगभग हर बॉर्डर की यही तस्वीर है। सिंगू बॉर्डर की तरह शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी स्थानीय किसान सड़क पर आ गए। स्थानीय लोग आंदोलनकारी किसानों पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगा रहे हैं। हिंदुस्तान 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले में जो हुआ, जिस तरह से तिरंगा झंडे का अपमान हुआ, उसको लेकर लोग खासे नाराज हैं, गुस्से में हैं। और अभी हम हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर शाहजहांपुर में है, और यहाँ पे पिछले 2 महीने से तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान धरने पर बैठे हुए हैं, जिसके चलते आसपास के जो 35 गाँव के किसान हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये नेशनल हाईवे बंद है, और जिसके चलते जो ट्रैफिक है वो आस-पास के गांव से होकर गुजर रहा है, जिससे गांव वालों को काफी नुकसान हो रहा है। लेकिन पिछले 2 महीने से यहाँ के जो आस-पास के गांव के किसान थे वो इस परेशानी को झेल रहे थे, लेकिन अब ये इकट्ठे होकर यहाँ पहुँचे हैं, बॉर्डर पे पहुँचे हैं, और ये यहाँ कह रहे हैं कि ये झंडे का अपमान जो हुआ है लाल किले में, उसके बाद सब्र टूट गया है। आप लोग आखिर यहाँ क्यों आए? 2 महीने से धरने बैठे हैं, लेकिन आप आज क्यों आए? 2 महीने से रोड बंद पड़ा है। 26 तारीख को इन लोगों ने रोड खोलने के लिए कहा था, लेकिन ये वादा खिलाफी कर रहे हैं। और इन्होंने जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया ना, ये इलाके की जनता, ये फौजियों का गढ़ है, ये फौजी लोग इसको सहन नहीं करेंगे, ये मर जाएंगे, मार देंगे, झंडे का अपमान नहीं सहेंगे। तो आज आप लोग आए हो जो झंडे का अपमान है, उसको लेकर आप लोग गुस्से में हो? उसमें भी, और ये नकली किसान है, ये असली किसान नहीं, असली किसान हम है। झंडे का अपमान नहीं सहेंगे, इन्होंने तिरंगे का अपमान किया जो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप लोग जो हो, जिस तरह से झंडे का अपमान हुआ है उसको लेकर आप लोग नाराज हो, कहते हो कि नकली किसान है। झंडे से के अपमान से नाराज हो गए थे, सारा यहाँ पे आया हुआ है।
सारी दुनिया और सारे देश ने देखा है ये कौन से किसान हैं जो 26 को दिल्ली में जो किया सारे देश ने देखा, सारी दुनिया ने देखा। यही वो किसान है, ये असली किसान ही, किसान को तो फुर्सत ही नहीं इस टाइम। ये सारे नकली किसान, सारे लाल झंडा लगा हुआ है, देश का कोई झंडा नहीं लगा, किसान का कोई झंडा नहीं लगा है। ये सारे लाल झंडे लगे, आप वहाँ जाकर देखिए। ये सिर्फ देश को बांटने का काम कर रहे हैं, ना कि देश को बचाने का काम कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हो कि पिछले 2 महीने से आप लोग परेशानी झेल रहे थे, लेकिन जो दिल्ली के लाल किले में हुआ उसके बाद आप लोग का सब जवाब देंगे। वो साइन हो ही नहीं सकता, तो दिल्ली में इनने तो ये बिल्कुल गलत करा इनने, जो उन्होंने करा अपमान करा तिरंगा का, हमारा तो अपमान तिरंगा का है, उसको बिल्कुल साइन नहीं किया जाएंगे। यहाँ परेशानी 2 महीने से सब कर रहे थे हम। अब आप लोग यहाँ क्या करोगे सर? 26 तारीख को बोले दिल्ली जाएंगे, दिल्ली होके आप भी गए, आप ये किस लिए बैठे हैं? यहाँ से रास्ता अपने घर जाइए, बैरिकेड हटवाएंगे, जाओ अपने यहाँ। पास के जो किसान है 30 से 35 जो किसान है वो खासे नाराज है, और अब ये जो किसान है ये एक भीड़ की शक्ल में यहाँ बॉर्डर पे पहुँच गए हैं जहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, और ये इनको हटाने के लिए आए हैं। इनका कहना है कि तिरंगे का अपमान नहीं सहा जा सकता है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम जय सिंह खेड़ा से। हाँ प्रधान जी, क्या करने आए हैं आप लोग? हम तो इन लोगों को यही कहने आए हैं, हरियाणा सरकार को भी वे बैरिकेड हटा दे, लोग जहाँ जाना चाहते हैं जाने। हम पब्लिक का परेशान हो, खेत बर्बाद कर दिए। खेत अंबानी अडानी के खेत नहीं है, ये जमींदार के खेत है, ये अंबानी अडानी का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर किराए का टट्टू बैठे यहाँ पर, किराए के टट्टू। ये अंबानी अडानी चलाएगा क्या? इन खेतों कौन साफ कराएगा? जमींदार बर्बाद कर, कोई जमींदार नहीं है क्या? कोई जमींदार है ये भी। जो लाल किले में हुआ वो लाल के बहुत गलत किया है इन्होंने, बहुत गलत किया है, हमारे देश का अपमान किया है, विदेशों में छवि खराब कर दी उन्होंने हमारे देश की। बख्शा नहीं जाए। ये इतने दिन से बताओ कितनी परेशानी हो रही है आम लोगों को, ये कोई क्या प्रशासन कर रहा है? ये किसान है खासे नाराज है। इनका कहना है कि इनकी जो जिंदगी है वो दुभर हो गई है, न सिर्फ आसपास इनके जो गांव हैं उनको नुकसान उठाना पड़ा, इनकी फसलें बर्बाद हुई है, बल्कि जो 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले में हुआ उसको लेकर भी ये किसान खासे आक्रोशित हैं। इनका कहना है कि अब ये बैरिकेड यहाँ पर हटाने के लिए आए हैं, और ये चाहते हैं कि बैरिकेड हटा दिया जाए ताकि ये जो नेशनल हाईवे है जो कि दिल्ली जयपुर को जोड़ता है, इस नेशनल हाईवे को खाली कराया जा सके। और इस बैरिकेड के दूसरी तरफ जो किसान हैं वो पिछले 2 महीने से धरने पर बैठे हैं तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ, और अब यहाँ के जो किसान हैं और आसपास के जो गांव के लोग हैं उनका जो है धैर्य जवाब दे रहा है। वो कह रहे हैं कि वो यहाँ पर ये बैरिकेड हटाने के लिए आए हैं, और अगर प्रशासन नहीं हटाता है तो खुद इन बैरिकेड्स को हटा देंगे। और अभी गाजीपुर बॉर्डर से खबर आई है कि वहां पर भारी पुलिस बल बढ़ा दिया गया है। दिल्ली पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स भी पहुंची हुई है। देखिए हमारी सहयोगी अर्चना सिंह की रिपोर्ट। इस वक्त हमें गाजीपुर बॉर्डर पर जहां 65 दिनों से किसानों ने इस पूरे इलाके को जाम कर रखा है, यहां पर आज भारी संख्या में सुरक्षा बल आए हैं। ये देखिए आरएएफ की टीम यहां पर तैनात की गई है, यहां पर पुलिस बल हैं, यहां पर सीआईएसएफ के जवान हैं। ये तैनाती यहां पर बढ़ा दी गई है। रात में गाजीपुर बॉर्डर के नीचे का जो ये हिस्सा है यहाँ की बिजली काट दी गई, और अब यहाँ पर ये तैनाती बढ़ा दी गई है। हालांकि यहाँ पर अब कुछ चुनिंदा लोग ही रह गए हैं, जो हैं ज्यादातर लोग यहाँ पर जा चुके हैं। यहाँ जो राकेश टिकैत का टेंट है उसमें भी पुलिस ने नोटिस चस्पा दिया था, और ये देखिए पूरी फोर्स की तैनाती इस पूरे इलाके में हो गई है। भारी संख्या में फोर्स यहाँ पर पहुँच चुकी है। यहाँ पर 65 दिन से चल रहे इस आंदोलन ने बहुत विभत्स रूप ले लिया। 26 जनवरी के दिन वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी, वो शर्मनाक तस्वीरें थीं जब जवानों को ये कथित किसान, जो दरअसल किसान नहीं थे, एजेंडाधारी थे, वो उनको लगातार मार रहे थे। 300 से ज़्यादा पुलिस के जवान चोटिल हुए हैं, कईयों को गंभीर चोट आई है, और इनके 37 नेताओं को अब नोटिस दिया, एफआईआर की गई है। 20 नेताओं को नोटिस दिया गया है कि क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने जो बात कही थी, जिस पर सिग्नेचर किया था, उसका पालन नहीं किया है। और अब यहाँ पर फोर्स की तैनाती हुई है। यहाँ पर भारी संख्या में आपको ये पुलिस बल दिख रहा है। इसके अलावा जो यहाँ पर लोग थे वो बहुत कम संख्या में अब रह गए, सिर्फ गिने चुने लोग यहाँ पर हैं। इस साइड जो टेंट लगे हुए थे वो टेंट भी हट चुके हैं, और यहाँ पर अब ये जगह खाली होगी, इसके संकेत साफ हैं। ये आंदोलन
जो अपनी राह से भटक चुका है, ये आंदोलन जिसमें अब फूट पड़ चुकी है, जिसमें अपने ही गुट साथ देने को तैयार नहीं हैं, और इस आंदोलन ने जब विभत्स रूप लिया उसी दिन ये तय हो गया था कि आंदोलन राह से भटका है, और जब अब कोई आंदोलन राह से भटकता है तो उसकी परिणति यही होती है जो 65 दिन से चल रहे इस किसान आंदोलन की हुई है। कैमरामैन चंद्रभान के साथ अर्चना सिंह, इंडिया टीवी, गाजीपुर बॉर्डर। और आखिर किस रूट से ये दंगाई 26 जनवरी के दिन लाल किले तक पहुंचे, उस पूरे रूट को डिकोड करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।